आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है साथियों, क्योंकि इसमें हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में कई बार रिपीट प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो दिए गए उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यशपाल द्वारा लिखा गया दिव्या उपन्यास जो है यह 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अमृत और विष, अमृत और विष यह उपन्यास लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा 1966 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। यानी यशपाल द्वारा लिखा गया है, यशपाल द्वारा लिखा गया है दिव्या 1945 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष, इलाचंद्र जोशी का है, इलाचंद्र जोशी का है जहाज का पंछी 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। वहीं अमृत और विष अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी, जबकि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास पहला पड़ाव है। तो विकल्प इस प्रश्न का ए राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि का है? इसका आपको उत्तर बताना है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, इस गीत के रचनाकार को बताना है आपको। तो दिए गए विकल्पों में से फटाफट आंसर चयनित करिए। सही जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वी विकल्प को चयनित किया तो राइट आंसर है। निराला की अन्य काव्य संग्रहों में जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांत काकली, अपरा, बादल राग प्रमुख हैं। और यह गीत जो है इनके अणिमा काव्य संग्रह से अवतरित है, अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आपको जवाब। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है शिव समूह के चिट्ठे जिसका रचना काल 1904-5 ईस्वी ठहरता है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है।
काव्य और कला तथा अन्य निबंध, यह 1939 ईस्वी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुटज काफी चर्चित रचना, और कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद कहाँ है द्वारिका, अज्ञेय की रचना है। कहाँ है द्वारिका, यह अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है। 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प इस प्रश्न का सही ही राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। तो यह तो आसान सा जवाब है कि गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। यही सच है, यह मन्नू भंडारी जी का है, मन्नू भंडारी जी का है, और 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। वृंदावन लाल वर्मा की रचना भुवन विक्रम है, 1957 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बी विकल्प के साथ गए आप तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षा विषय काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अक्सर प्रश्न उठता रहता है। तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, जवाब आपको बताना है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा आपसे पूछा जा रहा है, और आपने जवाब में सेलेक्ट किया किसको। देखिए, झोपड़ी से राजभवन रचना यह माता प्रसाद की है, माता प्रसाद की रचना है, और यह रचना 2002 ईस्वी की है। वहीं शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी की रचना है, सुशीला टागभोरे की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प इसका सी, जो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है, यह मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है, मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई रचना है, और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, लीला पक्ष अर्थात वाह्य विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी के इतिहास के किस साहित्यकार का है। यानी राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली, वह लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन किसका है, जवाब में आचार्य शुक्ल जी को चुन करके सी विकल्प दिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न का भी जवाब आप आसानी से दे देंगे, मुझे उम्मीद है। गीत गुंज कवि, गीत गुंज किस कवि की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। काफी रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। गीत गुंज का रचनाकार पूछा जा रहा है। 1954 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और पंत की चर्चित रचना गुंजन अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। 1932 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। सुमिंद्रानंदन पंत की गुंजन है, और गीत गुंज
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। महादेवी वर्मा की चांद गीत करके रचना है, काफी पूछी जाती है। चांद गीत 1936 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। और चित्ररेखा करके एक रचना, यह भी अक्सर पूछी जाती है। चित्ररेखा 1935 ईस्वी की है, राम कुमार वर्मा जी की। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट कूट मिलान कर दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव रचना जो है, यह 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। गुंजन रचना 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ग्राम्या 1940 ईस्वी की रचना है। और युगांत 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यानी पहले नंबर पर पल्लव, दूसरे नंबर पर गुंजन, और तीसरे नंबर पर युगांत, और चौथे नंबर पर ग्राम्य। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा साहित्य पूछा जा रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य इसमें से पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत इसमें 1982 ईस्वी का है, ज्योतिपुंज हिमालय। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके अन्य रचनाओं में हंसते निर्झर दहकती भट्टी अक्सर पूछी जाती है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, अक्सर पूछी जाती है। एक रचना और है, हम सफर मिलते रहे। हम सफर मिलते रहे, और यह रचना भी 1996 ईस्वी की प्रकाशित इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। फटाफट करिए मिलान। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। चिंतामणि की रचना इसमें से कौन सी है? चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश है। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश है। मतिराम की रचना, मतिराम की रचना इसमें रसराज को चुना आपने। मतिराम की रचना है रसराज। चिंतामणि की काव्य प्रकाश। मुक्तक ग्रंथ है, ये रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, और मतिराम भी रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण, भूषण की रचना है शिवा बावनी। भूषण की रचना इसमें कौन सी है? शिवा बावनी। शिवा बावनी। रसलीन, रसलीन की है अंग दर्पण। रसलीन की रचना कौन सी है? अंग दर्पण। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना है, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। अलंकार निर्णय करके एक रचना है, वह गुमान मिश्र की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की अक्सर पूछी जाती है। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय यह भिखारी दास की रचना है, यह भी अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है जठराग्नि।
तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या बनेगा? गोबर गणेश उपन्यास यह 1978 ईस्वी का उपन्यास है। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। पूर्वा पर 1990 ईस्वी का प्रकाशित, और विनायक है 2011 ईस्वी का। यानी विनायक सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद पूर्वा पर होगा, फिर किस्सा गुलाम होगा, और गोबर गणेश पहले पर होगा। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। आखिरी दिन इनका एक उपन्यास है 1992 ईस्वी का। आखिरी दिन यह भी पूछा जाता है अक्सर। आखिरी दिन उपन्यास है 1992 ईस्वी का। पुनर्वास भी है 1995 ईस्वी का। पुनर्वास, पुनर्वास यह 1995 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म कौन सा है? फिलहाल रचना, फिलहाल रचना जो है यह लिखी गई है अशोक वाजपेयी द्वारा। अशोक वाजपेयी की रचना है, और यह आलोचना विधा की रचना है। इन दिनों, इन दिनों रचना जो है यह कुंवर नारायण की है, और यह काव्य कृति है। यह काव्य कृति है। सहचर है समय, यह आत्मकथा विधा की रचना है, और रामदरस मिश्र की है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सोना माटी यह विवेकी राय का उपन्यास है। विवेकी राय का, विवेकी राय का उपन्यास है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज, ये सब क्या हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां जो हैं पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। तो विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें कौन नहीं है पूछा जा रहा है। कुंभन दास, परमानंद दास, और सूरदास। इसके बाद एक शिष्य हैं कृष्णदास। ये चार शिष्य जो हैं यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जबकि चतुर्भुज दास, गोविंद दास, गोविंद दास, गोविंद दास, और गोविंद दास के बाद आता है चीत स्वामी नंददास। चीत स्वामी, चीत स्वामी नंददास, चीत स्वामी नंददास,
चतुर्भुज दास, ये लोग विठल नाथ के शिष्य हैं। विठल नाथ के शिष्य हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने गुरु नानक को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। यह पंक्तियां गुरु नानक की हैं। अगला प्रश्न है कि जो दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? जो सभ्य परिवार का हो, सभ्य घराने का हो, कुलीन होता है, लेकिन यहाँ पर गोद लिया हुआ जो बालक होता है वो दत्तक बालक होता है। जो अवैध संतान हो उसके लिए जारज शब्द, जारज शब्द प्रयुक्त होता है। भी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिएगा ईसा पूर्व की बात हो रही है, और 1 ईस्वी तक पाली का समय काल है। वहीं अवहट जो है यह 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के आसपास की है, जबकि अपभ्रंश का समय काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है, और प्राकृत आपकी जो है 1 से 500 ईस्वी तक की है। तो विकल्प आपका बनेगा सबसे पहले पाली, इसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19वां प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली, उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन है? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसी रचना से अवतरित यह जो काव्यांश है पूछा जा रहा है किसका वर्णन है। तो आपने लज्जा को चुना, लज्जा सर्ग से अवतरित यह पंक्तियां हैं। विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न फिर उसी से रिलेटेड है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? उज्जवल वरदान चेतना का जिसे सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में पूछा जा रहा है यह पंक्तियां किस सर्ग से अवतरित हैं? और उत्तर में आपने जवाब में विकल्प बी को चुना, लज्जा सर्ग, तो राइट आंसर है लज्जा सर्ग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। 10 द्वारे का पिंजरा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? उत्तर में आपने चयनित कर लिया होगा किसको? अनामिका को। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। 2008 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास अनामिका का है। अलका सरावगी की एक चर्चित रचना शेष कादंबरी काफी पूछी जाने वाली रचना है। शेष कादंबरी 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। वहीं मधु कांकरिया की रचना है सेज पर संस्कृति, यह भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुई है। सेज पर संस्कृति, सेज पर संस्कृति यह रचना 2008 ईस्वी की है। नासिरा शर्मा की रचना जीरो रोड काफी पूछी जाती है। जीरो रोड 2008 ईस्वी की प्रकाशित यह भी रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला
प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या बनेगा। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करेंगे, काफी परीक्षा में आपको मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का अनुक्रम पूछा जा रहा है। माधुरी पत्रिका, जिसके दुलारे लाल भार्गव संपादक थे, प्रेमचंद ने भी इसका संपादन किया था। और यह माधुरी पत्रिका साप्ताहिक था जिसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में प्रारंभ होता है। वहीं विशाल भारत की अगर बात करें तो विशाल भारत 1928 ईस्वी का में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। मासिक पत्र था, यह मासिक पत्र था। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। कलकत्ता से यह प्रकाशित होता था। माधुरी का प्रकाशन लखनऊ से होता था और विशाल भारत का कलकत्ता से। अगला जो है जागरण यह 1932 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र है। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद्र ने इसका संपादन किया। यह काशी से निकलती थी पत्रिका, काशी यानी बनारस, और साप्ताहिक पत्र था। यह पत्र क्या था? साप्ताहिक था। इसके बाद साहित्य संदेश, यह पत्र 1937 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ होता है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे। और यह पत्र आगरा से निकलता था। मासिक पत्र था। यानी माधुरी जो है यह 1922 ईस्वी की निकलने वाली पत्रिका, दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद इसके संपादक थे। लखनऊ से निकलता था यह पत्र और यह साप्ताहिक पत्र था। विशाल भारत इसके बाद आता है और विशाल भारत 1928 ईस्वी का प्रकाशित पत्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक हैं। मासिक पत्र था यह और कलकत्ता से यह निकलता था। जागरण की अगर बात करें तो जागरण 1932 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र है। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद्र इसके संपादक थे। यह पत्र काशी यानी बनारस से निकलता था और यह पत्र भी साप्ताहिक पत्र था। और साहित्य संदेश की अगर बात कर लें तो 1937 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह पत्र था। बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे। इसका क्रम आपका सही बनेगा। माधुरी के बाद विशाल भारत के बाद जागरण और जागरण के बाद साहित्य संदेश, यानी विकल्प इसका ए राइट आंसर बनेगा। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचनाकार है। हनुमत चरित का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। यह भी परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। हनुमत चरित का रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना। तो जवाब में आपने यह 1639 ईस्वी का की रचना है और रायमल पांडे जी की रचना है। भक्तमाल चर्चित रचना है नाभा दास की। वहीं तुलसीदास की अगर बात करें तो बरवय रामायण और रामचरितमानस, बहुत सारी रचनाएं हैं। अग्रदास की रचना में अष्टयाम अक्सर पूछी जाती है। अष्टयाम। भरत मिलाप ईश्वर दास की रचना है, यह भी अक्सर पूछी जाती है। ये सब राम भक्त कवि हैं। भरत मिलाप यह भी रचना पूछी जाती है और ईश्वर दास की रचना है। सीता स्वयंवर करके एक रचना है, वो भी पूछी जाती है, सीता स्वयंवर। और नवल सिंह कायस्थ इसके
रचनाकार हैं नवल सिंह कायस्थ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करिए। रचना काल के अनुसार नाटकों को सही अनुक्रम में मिलाना है, तो मिलाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का समय काल है। स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल है और यह 1991 ईस्वी की रचना है। इसके बाद अंधा युग, अंधा युग की अगर बात करें तो अंधा युग रचना यह धर्मवीर भारती की रचना है और 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रायश्चित की बात कर लें तो प्रायश्चित आपकी कब की है? 1913 ईस्वी की रचना जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रायश्चित। भारतेंदु जी की रचना है भारत दुर्दशा, भारतेंदु जी की। और धर्मवीर धर्मवीर भारती की रचना है 1955 ईस्वी अंधा युग, जबकि कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का है स्वदेश दीपक का, स्वदेश दीपक का है। तो विकल्प इसका बनेगा भारत दुर्दशा, इसके बाद प्रायश्चित, फिर राइट आंसर इसका बनेगा भारत दुर्दशा और उसके बाद जो है प्रायश्चित, प्रायश्चित के बाद जो है अंधा युग और अंधा युग के बाद कोर्ट मार्शल, यानी विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। झरोखे 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना भीष्म साहनी की है। 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है कणियां, यह भी भीष्म साहनी की है। बसंती 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, यह भी भीष्म साहनी की है। यानी विकल्प इसका डी राइट आंसर बनेगा। बसंती इनका एक चर्चित उपन्यास है। नीलू नीलिमा नीलोफर करके एक रचना है, नीलू नीलिमा नीलोफर, 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और पीढ़ियां, यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग और नुपुर, ये सब अमृतलाल नागर के अन्य चर्चित उपन्यास हैं। 1947 ईस्वी का प्रकाशित महाकाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाकाल हो गया, बूंद और समुद्र हो गया, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र यह भी 1956 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का इन्हीं का है, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, यह उपन्यास अमृतलाल नागर का, यह भी पूछा जाता है। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, याद रखिएगा। बड़े बेहतरीन प्रश्न है साथियों, इन प्रश्नों को अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का अवलोकन आप अच्छी तरह से करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का उपन्यास इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए इसमें से ढूंढिए इलाचंद्र जोशी का उपन्यास तेरी मेरी उसकी बात, यह उपन्यास तो यशपाल का है, यशपाल का। तो यहाँ प्रश्न आपका डी तो नहीं होगा उत्तर इसका। 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। एक बात कर लेते हैं सुखदा की, तो सुखदा जैनेन्द्र का उपन्यास है और 1952 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है।
सुनीता, यह उपन्यास भी किसका है? जैनेन्द्र का ही है। यह उपन्यास भी जैनेन्द्र का है। तो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास आपने 1950 ईस्वी का प्रकाशित मुक्तिपथ, विकल्प बी को चुन लिया, मुक्तिपथ को। तो बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 27, यात्रिक शीर्षक यात्रा वृतांत की लेखिका। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको? शिवानी को। चर्चित रचनाकार हैं। विकल्प ए को तो राइट आंसर है। 14 इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो 14 फेरे अक्सर पूछी जाती हैं। कृष्णकली है, कृष्णकली, भैरवी है, यह भी रचना पूछी जाती है। करिए क्षमा, करिए क्षमा, विषकन्या, विषकन्या, सती इनकी एक बड़ी चर्चित कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है कि हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? काफी आसान सा जवाब होगा। देखिए, जब उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में क्या है? अभेद आरोप कर दिया जाए, अभेद आरोप, तो वहां पर बनता है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। यहाँ हो क्या रहा है, जो पुरुष, यहाँ पर पुरुष क्या है? पुरुष उपमेय है, पुरुष उपमेय है, और उपमान क्या है? सिंह। लेकिन यहाँ पुरुष को ही क्या है? सिंह के रूप में, पुरुष सिंह में अभेद आरोप हो गया है। इसलिए रूपक अलंकार चुन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी। अनुप्रास में क्या है? अनुप्रास में होता है वर्णों की आवृत्ति, और यमक में होता है शब्दों की आवृत्ति। और जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है? अर्थ अलग अलग होते हैं यमक के लिए। विभावना में बस बिना कारण के कार्य होने लगे। बिनु पग चलन सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करें विधि नाना, काफी चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 है कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है आपसे। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान, च छ, और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया किसको? तालव्य ध्वनि के रूप में। तो विकल्प सी सही जवाब है। च वर्ग आपका जो है तालव्य में आता है, च वर्ग है। इसके बाद ई है, ई है, यश, ये सब तालव्य ध्वनियां हैं। दंत में तवर्ग आपका आ जाएगा, तवर्ग तथा दधना, ल और श, ये तालव्य, क्षमा करें, दंत हो जाएंगे। पोस्ट में इसी तरह से प वर्ग आपका आ जाएगा, और उ, उ। अगला प्रश्न है कि यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इको यणज सूत्र से आपने यण संधि चुना है। देखिए, यण संधि का यह उदाहरण है, और आप जानते हैं कि अयूरी के बाद चाहे वो ह्रस्व या दीर्घ कोई भी असमान स्वर आएगा तो वहां पर क्या बनेगा? क्रमशः य व र बन जाता है। तो यदि धन अपि यद्यपि विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर कमेंट बॉक्स में गेस करके हमें सूचित कीजिएगा कि प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। आपके कोई विचार या सुझाव होंगे तो उसको भी कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।
आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या आपकी डिमांड है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।